कहा जाता है क्षेत्र में कि आपकी सुशील सिंह से बनती नहीं है, क्योंकि 2012 के चुनाव में आपने उनके चाचा जी को हरा दिया था। कहानी क्या है सुशील सिंह से लड़ाई की, और कहानी क्या है ब्रजेश सिंह को चुनाव हराने की? कहते हैं भागने वाले को पूरी दुनिया छोटी पड़ जाती है, लड़ने वाला जहाँ से शुरू करता वहीं से जीत शुरू होती है। सुशील सिंह जितना वोट पाएंगे उतना वोट से उनको हरा दूंगा मैं। एजुकेशन मिनिस्टर बना, शिक्षा मंत्री जब मैं बना तो मैं डिग्री कॉलेज बनवाया। जब मैं सिंचाई मंत्री बना तो पाइप कैनाल बनवाया, नहरों को पक्कीकरण कराया। जब मैं पावर मिनिस्टर बना तो मैं पावर स्टेशन बनवाया, बिजली घर बनवाया। जब मैं होम मिनिस्टर बना तो फायर स्टेशन बनवाया। जब मैं डिफेंस मिनिस्टर बना तो मैं सेना भर्ती करवाया। जब मैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री बना तो मैं मेडिकल कॉलेज बनवाया। तो इन लोगों की जलती है। सिद्धांत नाम है मेरा, और दिल टॉप की यात्रा में चंदौली में हम हैं। चंदौली की सैयद राजा विधानसभा जो है, वहाँ पे फाइट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। कैंडिडेट्स के भी चलते हैं। एमएलए, सिटिंग एमएलए सुशील सिंह को चुनौती दे रहे हैं। सैयद राजा सीट से ही पहले विधायक रह चुके मनोज सिंह डब्लू, सपा के नेता। सबसे पहला सवाल, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत शानदार चल रहा है। हाँ जी। और मैं क्षेत्र में थोड़ा घूमने के बाद मिल रहा हूँ आपसे, और हमसे लोग बोले कि थोड़ा सा मनोज जी से संभल के मिलिएगा। पानी वानी लगा हो तो गाड़ी के बोनट पे बैठ के चले जाते हैं। हाँ, चले जाते हैं। हाँ, चले जाते हैं। क्या सही कहानी है? सही बोले हो। ऐसा है कि एक्चुअल बाढ़ आई थी हमारे यहाँ, तो गाड़ी के बोनट पे चढ़ के मैंने देख रहा था, इसलिए क्योंकि हमारे लोग गांव के बाहर रहते हैं, कोई फंसा न रह जाए, इसलिए हम लोगों के पास हेलीकॉप्टर तो है नहीं, हम लोग तो गरीब लोग हैं। तो गाड़ी के बोनट के ऊपर चढ़ के कम से कम उस गाड़ी लोगों को देख लेते हैं कि कोई है तो उसको निकाला जाए। जी। अच्छा, आपके प्रतिद्वंदी हैं सुशील सिंह, ठीक है? उनके चाचा ब्रजेश सिंह एमएलसी रहे, और कहा जाता है क्षेत्र में कि आपकी सुशील सिंह से बनती नहीं है, क्योंकि 2012 के चुनाव में आपने उनके चाचा जी को हरा दिया था विधायकी के चुनाव में। वो खड़े थे इसी सीट से और आपने हरा दिया था। वो सकलडीहा क्षेत्र पे सीट पे कंटेस्ट कर रहे थे सुशील सिंह। तो क्या कहानी है आपकी और सुशील सिंह की अदावत की? क्या कहानी है? क्योंकि समर्थकों के बीच में भी मारपीट हो जाती है, कार टकरा गई, ये हो गया, वो हो गया, ये सब चलता रहता है। कहानी क्या है सुशील सिंह से लड़ाई की, और कहानी क्या है ब्रजेश सिंह को चुनाव हराने की? देखिए, हम लोग किसान के बेटे हैं, और सुशील सिंह और ब्रजेश सिंह से हमसे कुछ लेना देना नहीं है। सुशील सिंह का एक जगह से कोई मतलब भी नहीं है। मेरा तो यहाँ घर है, मैं अपना घर छोड़ के कहाँ जाऊँगा? कहते हैं भागने वाले को पूरी दुनिया छोटी पड़ जाती है, लड़ने वाला जहाँ से शुरू करता वहीं से जीत शुरू होती है। देखिए, ब्रजेश सिंह के नाम से सुशील सिंह की पहचान है, और मैं ब्रजेश सिंह से लड़ा हूँ, और जनता उनको यहाँ से हरा के भेजी भी है। तो ये कोई बहुत बड़ा गंभीर लड़ाई नहीं है। सुशील सिंह जितना वोट पाएंगे उतना वोट से उनको हरा दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन जितना वोट पाएंगे उतने के अंतर से आप हराने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ना एक व्यक्ति के तौर पे पूछ रहा हूँ, एक नेता और एक कंटेस्टेंट के तौर पे नहीं पूछ रहा हूँ मनोज जी आपसे, एक व्यक्ति के तौर पे पूछता हूँ कि सुशील सिंह को, जिनको आप बातचीत में बार बार मदारी का बंदर कहते हैं, वो आपको मदारी कहते हैं तो आप उनको मदारी का बंदर कहते हैं। तो पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये रस्सा कशी मदारी का बंदर का क्या कहानी है, और दूसरा, और आप एक व्यक्ति की तरह सुशील सिंह और उनके चाचा जी को कैसे देखते हैं, जिनके बारे में कई सारे किस्से पूरे पूर्वांचल नहीं देश में प्रदेश में घूमते रहते हैं? कैसे देखते हैं आप उन लोगों को? देखिए, वो कई बार हमको मदारी मदारी कहे। अच्छा। तो एक दिन मैं गूगल से पूछा कि मदारी का मतलब क्या होता है, तो गूगल ने बताया कि बंदर बंदरिया को नचाने वाले को मदारी कहते हैं। अच्छा, ये आपको गूगल करना पड़ा? हाँ, गूगल करना पड़ा। अच्छा। तो जब मैं गूगल करके देखा तो गूगल बताया हमको कि बंदर बंदरिया को नचाने वाले को मदारी कहते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा यार, सुशील सिंह तो बंदर ही हैं, इसलिए बंदर हैं कि पहले धानापुर से चुनाव लड़े, उसके बाद सकलडीहा से चुनाव लड़े, उसके बाद फिर सैयद राजा से चुनाव लड़े। इस बार पहली बार बंदर फंसा है जाल में। कभी बंदर कभी फंसा नहीं था, इस डाल से उस डाल कूद जाता था। पहली बार फंसा है, और जनता बंदर को इस बार समझाएगी कि बंदरगिरी क्या होती है। किसी कैनाल पे प्रोटेस्ट वगैरह का मामला था, इस पे आपके अगले दिन वो प्रोटेस्ट पे बैठे थे, क्या केस है? देखिए, कैनाल के प्रोटेस्ट की क्या है, वो 15 साल से विधायक हैं, और कभी कैनाल वो बनवाए नहीं है। तो कैनाल किसी उनसे कुछ लेना देना नहीं है। उनको अपने मुर्गा से, उनके दारू से, और उनको पैसा से मतलब है।
मुर्गा मतलब खाने वाला मुर्गा हाँ, कि किसी खाने वाला अच्छा मुर्गा, हाँ। हमको लगा कोई पदवी वदवी होती है आप लोग के बीच में। मुर्गा और दारू बंटवाना पोस्ट हो गई मुर्गे नाम से। बंटवाना है और पैसा वैसा बंटवाते हैं हाँ। और 2 लोगों को गांव में नियुक्त करते हैं वो, और गांव के 2 लोगों को पकड़ते हैं जो उस टाइप के लोग रहते हैं, उनके पास वो रहता है, खाता है, पीता है और गांव भर घूम के सुबह सुबह सबका वोटर लिस्ट गिनता है, देखता टटोलता है कि कौन बिकने वाला बिकाऊ है, कौन टिकाऊ है, कौन पैसे से बिकेगा, कौन डर से बिकेगा, कौन धमकाया जाता है। तो अभी गांव में झंडे लगवाए जा रहे हैं 500-500 रुपया देकर। 500 रुपये। अच्छा ये हालत हो गई है, हालत बड़ी गंभीर है। इसलिए ये बताइए, मैंने एक सवाल पूछा, वो सवाल थोड़ा सा अनआंसर्ड रह गया, अनुत्तरित रह गया कि एक व्यक्ति के तौर पे सुशील सिंह और ब्रजेश सिंह उनके व्यक्तित्व को आप कैसे देखते हैं? देखिए ब्रजेश, या उनके बारे में कहानियां चलती हैं कितनी सही है कितनी ब्रजेश सिंह गलत तो है? फिर भी ठीक है। ब्रजेश सिंह फिर भी ठीक है। हाँ, ब्रजेश सिंह तो फिर भी ठीक हैं। ब्रजेश सिंह पीछे से वार नहीं करते हैं, वो ताल ठोक के वार करते हैं। ये आदमी पीछे से वार करता है और ये आदमी किसी का नहीं है, और ये आदमी मेरा ही नहीं, ये ब्रजेश सिंह का भी नहीं आदमी है, ये किसी का नहीं। ये चाहता है कि ब्रजेश सिंह अंदर रहें, बाहर निकले ना, और राजनीति मेरी चलती रहे। अच्छा, ये नहीं चाहते हैं चाचा बाहर आए? बिल्कुल नहीं चाहते हैं, इसलिए ये किसी के हैं नहीं। ये जो लोग इनके साथ रहे सबको धोखा दिए हैं। लेकिन हमसे बातचीत में तो कहते हैं कि बहुत ताल ठोके कि हमने रक्षा की अपने परिवार की, अपने क्या रक्षा किए, क्या रक्षा किए, क्या रक्षा किए? वही तो मैं वही जानता हूँ, क्या रक्षा की? परिवार की जो कोई रक्षा नहीं की। चलिए वो सब व्यक्तिगत बात, उनकी बात करना ठीक नहीं है, अच्छा, ठीक। राजनीतिक बात करिए। मलहनी में आप जा रहे थे और लोग बताते हैं कि हमसे एक बार पूछिएगा, आपके समर्थक ही बोले थे कि आप मलहनी जा रहे थे और वहाँ पे लकी यादव जो धनंजय पारस यादव के बेटे और धनंजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लोग बता रहे थे कि मलहनी में भैया का सुशील जी ने पीछा करवाया था। भैया से पूछिएगा कि सच है कि गलत है। नहीं, कैसा पीछा करवाए थे? आपकी गाड़ी से नहीं, मेरी गाड़ी जा रही थी मलहनी, उनकी गाड़ी आ रही थी कपसेठी से, पुल के ऊपर गाड़ी टच हो गई। टच हो गई तो शीशा उनका भी टूट गया, मेरा भी टूट गया। आप लोग दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे? हाँ, दोनों लोग बैठे गाड़ी में थे। जब शीशा टूट गया तो मैं सोचा कि हो गया, गाड़ी रोड पर लगते रहती है, कोई बहुत इशू तो है नहीं। तो 24 घंटा के बाद मैंने लगा कि यार 24 घंटा तक कोई रिस्पांस नहीं आया इनका, तो मुझे लगता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि धक्का मारने के चक्कर में किए थे। तो मैंने कप्तान के पास गया और इसकी एक तहरीर दे दिया। कप्तान साहब बोले जांच कराऊंगा, आज तक जांच पेंडिंग है। तो सुशील सिंह जी उसको बोलने लगे कि विधायक जी को गनर की ज़रूरत है, लगता है इनको गनर की ज़रूरत है, गनर लेने के लिए सब किए। आज चुनाव चल रहा है और आपको मैं बताता हूं कि इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ता है। मैं 2012 में इंडिपेंडेंट लड़ा था तो मेरे पास 2 गनर थे। आज गनर नहीं है मेरे पास, गनर नहीं लिया हूं मैं। बिना गनर के आपके सामने एक गनर जो मेरा शुरू से ही चला रहा वही गनर है, तो बिना गनर के ही मैं घूम रहा हूँ। मुझे तो कोई खतरा नहीं है, रात का टाइम भी है, शाम के टाइम आपके सामने ही दिख रहा हूँ, तो मुझे तो उसको है नहीं। तो उन लोगों को एक माहौल खड़ा कर, क्योंकि क्रिमिनल जो रहता है ना वो एक कहानी गढ़ता है और वो कहानी गढ़ने में वो परेशान रहता है। हम लोग को उसका कहानी से मतलब नहीं है। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा है जो इंजीनियर है, एक बेटी है बड़ी वो फैशन डिज़ाइनर है, और छोटी बेटी मेरी चंदौली की पहली पायलट बेटी है मेरी। जी, उनकी खबरें बड़ी फेमस हैं कि अखिलेश यादव से मिली थी एयरपोर्ट में। जी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा तो कोई मतलब है नहीं। और रह गई सवाल, बाबू सुशील सिंह बड़े आदमी होंगे दूसरों के लिए, मेरे लिए बड़े नहीं हैं। उनसे मेरे पिताजी 1000-2000 ज़्यादा ही टैक्स भी भरते होंगे और उनसे 2-4-10 एकड़ ज़्यादा ही ज़मीन मेरे पास होगी। मैं कोई गरीब नहीं हूँ। चलिए, आपकी और सुशील सिंह की जो नोकझोंक है वो चलती रहती है। मतलब एक पोस्टमार्टम को पे आपके और आपके समर्थक मिल गए थे। खबर है कि आपने उनके समर्थक को चांटा मार दिया था, ये गलत है? देखिए क्या होता था, उनके समर्थक ने मेरे समर्थक को चांटा मार दिया था, तो जवाब देना बनता है। जवाब अगर नहीं देंगे तो थोड़ी चलेगा। देखिए आपका मैं निमंत्रण, आप मेरा 21 रुपये से निमंत्रण किए हैं, तो 51 रुपये से निमंत्रण आपका करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो वो उधार रह जाता है। ये तो निमंत्रण किया था मैं, चाटा नहीं निमंत्रण किए थे। एक चीज़ बताइए कि सेना भर्ती आपका बड़ा मुद्दा है, आपके लाइव चलते हैं सेना भर्ती को, और मैं खबर कहीं पढ़ रहा था अभी गाड़ी में आते जाते, और मेरे साथ कुछ लोगों से बात करे तो बोले कि विधायक जी से पूछिएगा कि सरकार उनकी नहीं और विधायक भी नहीं है अभी, लेकिन सेना भर्ती के नाम पे लोगों को जुटा लेते हैं। मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है? एक्चुअल क्या होता है, देखिए विधायक के पास कोई कुर्सी नहीं होती है, लेकिन विधायक जिस कुर्सी पर बैठ जाता है वही कुर्सी उसकी हो जाती है।
विधायक के पास पावर बहुत होता है। विधायक ही मुख्यमंत्री बनता है और सांसद ही प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर बनता है। और ये बानर विधायक कहता है कि विधायक का काम हाँ बानर मतलब बंदर। हाँ बंदर विधायक, बानर विधायक कहता है कि विधायक का काम सेना भर्ती नहीं होता है, तो क्या प्रधान का काम होता है? मैं पूछना चाहता हूँ, जनता के बीच में आप जा रहे हैं, इसी जनता से आपको सब कुछ मिल रहा है। मांग के, हमारे में कहावत कहते हैं कि मांगे के भीख अब पूछेगा आम के जामा। आज भिखारी की तरह घूम घूम के भीख मांग रहे हो, और यही राजा होने के बाद उसका नाम दे दोगे, चौकीदार हैं, चपरासी हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसा है, वैसा है, और बाद में इन्हीं से खतरा आपको महसूस होने लगता है। तो ये सब ड्रामेबाजी है उनकी, बाकी कुछ है नहीं। बाकी वो सोचते हैं कि मैं अपने, वो बोलते बड़े मशहूर हैं कि मैनेजमेंट में बड़े वो माहिर हैं। तो मैनेजमेंट इस बार पता ही चलेगा, जनता इंतजार करें उनकी मैनेजमेंट की। लोग बोलते हैं, आपके विरोधी, समर्थक नहीं है, विरोधी बोलते हैं कि मनोज जी की जाति अगर को मार्क किया जाए तो जाति के ठाकुर हैं, लेकिन जाते हैं बोलते हैं कि मैं ठाकुर नहीं यादव हैं, और वो उस तरह से जाके वोट बैंक को साधने का काम कर रहे हैं अपनी जाति को लेकर। मैं किसी एक जाति से बात नहीं कर रहा हूँ, और मुझे किसी पार्टी से भी एलर्जी नहीं है। आपको बता रहा हूँ कि मेरी जो बिटिया है, मेरी बड़ी बेटी की जो शादी किया हूँ, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह के बेटा से शादी किया हूँ, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी की दुकानदारी चलती है, जहाँ से अपनी दुकान लगाते हैं, जय श्री राम के नाम पर दुकान लगाते हैं, वहीं के सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं बाबू लल्लू सिंह, उनके बेटे से अपनी बेटी की शादी इसी साल किया हूँ। तो मैं पार्टी से कोई मेरी एलर्जी नहीं है। एलर्जी ये है कि कहते हैं वो लोग कि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। राम को ये लाए हैं, शर्म नहीं लगती है इन लोगों को। और दूसरी बात, आप सेना भर्ती की बात करते हैं, नौजवान पूछते हैं, बांदा में पूछते हैं, गोरखपुर में पूछते हैं कि का हो बाबा, का हो बाबा। आपकी भी उम्र इतनी होगी, कभी सुने थे किसी मुख्यमंत्री को? नौजवानों को कहते हो का हो योगी बाबा, कहिया आई सेना भर्तियाँ? कौन कहता है? नौजवान कहते हैं, आप कह रहे हैं मुझे। नौजवान कहते हैं। अच्छा, नौजवान कहते हैं, मैं मेरे यहाँ का थोड़ी नौजवान कहते हैं, पूरे प्रदेश का नौजवान कहते हैं। ये सेना भर्ती नहीं करा पा रहे हैं। सेना भर्ती में जाने के लिए हमारे यहाँ के क्षेत्र के बच्चों को बड़े ललायत रहते हैं, बड़े दौड़ते रहते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ कि भर्ती जब आएगी ना, तो ये लोग क्या कहेंगे मालूम है? गया था पैर पकड़ के गिड़गिड़ा के कैसे मिला लिया। अरे यार, मैं जब लाखों लाख लोगों का पैर पकड़ के गिड़गिड़ा के जब मैं विधायक बन रहा हूँ, तो भर्ती लाखों लोगों के नौजवानों के लिए मैं गिड़गिड़ा के अगर ला लिया तो क्या बुराई है इसमें? वो कहेंगे कीचड़ में कूद जाता है। आप कह रहे हैं कीचड़ में नहीं कूदूंगा तो क्या करूँगा? कीचड़ में नहीं कूदना है, कीचड़ को साफ कराओ ना। कीचड़ को साफ कराने के लिए तो आप हैं। आप कहोगे कि कीचड़ में कूद जाता है, अब यहीं रास्ते में कीचड़ रहेगा तो क्या करेंगे उसको? लोग बोलेंगे साइड से, जो मैं नहीं, कीचड़ में जाता हूँ, चल के नहा लेंगे, धो लेंगे, साफ हो जाएगा। तो कीचड़ को मैं कूदने में रहता हूँ, विपक्ष का हूँ तो मैं कूदूंगा ही। पक्ष में आने के बाद उसको बनवाने का काम करूँगा मैं, और बनवाया हूँ। ऐसा तो है नहीं कि बनवाया हूँ, काम किया हूँ ना बस। बहुत यहाँ पर 10 पावर हाउस बनवाया हूँ, अपने क्षेत्र में 10 पावर हाउस बनवाया हूँ। ये लोग कहते हैं कि देश आज़ाद होने से लेके 2012 तक हमारे यहाँ 4 पावर हाउस थे, और मैं अब 5 साल के अंदर 10 पावर हाउस बनवाया, और आज भी 14 ही है। मैं जितने नहरें थे सबको पक्कीकरण कराने का काम किया। मेडिकल कॉलेज लेके आया मैं यहाँ पर, बालिका डिग्री कॉलेज बनवाया यहाँ पर, हॉस्पिटल बनवाया मैं, पशु अस्पताल बनवाया, फायर स्टेशन बनवाया। ये सब काम किया हूँ ना मैं। तो ये कैसे किया हूँ? ये मंत्रियों का काम किया हूँ, विधायक का नहीं। एक बार मैं क्या हो गया कि 2017 में चुनाव से पहले ही मैं एक बार मंच पे ऐसे ही बोल दिया। हमारे यहाँ कैलाश यादव जी हुआ करते थे शिक्षा मंत्री। जब वो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे तो हमारे यहाँ यहीं धानापुर में शहीद हीरा सिंह महाविद्यालय उन्होंने बनवाने का काम किया। आज 35-40 साल पहले की बात है। उसके बाद दूसरा डिग्री कॉलेज अगर कोई बनवाया तो मनोज कुमार सिंह डब्लू बनवाया 35-40 साल के बाद। तो मैं कह दिया कि मैं जब एजुकेशन मिनिस्टर बना, शिक्षा मंत्री जब मैं बना, तो मैं डिग्री कॉलेज बनवाया। जब मैं सिंचाई मंत्री बना तो पैम्प कैनाल बनवाया, नहरों को पक्कीकरण कराया। जब मैं पावर मिनिस्टर बना तो मैं पावर स्टेशन बनवाया, बिजली घर बनवाया। जब मैं होम मिनिस्टर बना तो फायर स्टेशन बनवाया। जब मैं डिफेंस मिनिस्टर बना तो मैं सेना भर्ती करवाया। जब मैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री बना तो मैं मेडिकल कॉलेज बनवाया। तो इन लोगों की जलती है। देखिए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बड़े शानदार आदमी हैं। वो रीट होके मैंने एक, हमारे यहाँ देखिए, आप बात करते हैं, हमारी अदावत कोई नहीं है। हमारा एक झगड़ा हुआ था यहाँ पर 2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले की बात है। हमारे यहाँ हमारे सुशील सिंह से मेरी बात ये हो गई थी कि उन्होंने कहा कि एक हमारे यहाँ शहीद हुए थे कुलदीप मौर्य जी। अब कुलदीप मौर्य जी जब शहीद होते हैं तो उनकी बॉडी एम्बुलेंस में लाते हैं। सुशील सिंह जी का कहना है कि उनको हार्ट अटैक हुआ था। ये कौन होते हैं हार्ट अटैक करने वाले?
मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, ये बताइए जब पुलवामा में हमला होता है, जब स्ट्राइक जाके बाहर सेना जब मार के आती है तो कहते हैं कि मोदी जी की जय हो, और जब एम्बुलेंस में हमारा आता है तो कहते हैं कि हार्ट अटैक हुआ था, मेरे घर में हार्ट अटैक हुआ था। जब सेना में मेरा बेटा गया है तो वहाँ पे हार्ट अटैक हुआ, क्या हुआ, सम्मान तो मिलनी चाहिए। ये सम्मान माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिलाया था। पहले बेल्ट और टोपी आती थी, लेकिन माननीय मुलायम सिंह जब डिफेंस मिनिस्टर बने तो उन्होंने उनकी शहीद की पार्थिव शरीर को घर तक सम्मान से शहीद का दर्जा दिला के भिजवाने का काम किए थे। हम लोग 7 घंटा धरना किए। 7 घंटा धरना देने के बाद ये एसडीएम ने सब तैयार हो गए और ऊपर से अधिकारी आए, उनको सम्मान मिला, शहीद का दर्जा भी मिला। वो जो कॉपी थी, जो लिखित कागज़ जो था, वो मेरे हाथ में एसडीएम दे दिए। एसडीएम के बस इतना ही गुनाह है, वो मेरे हाथ में दे दिए। तो सुशील सिंह हमारे हाथ से वो कागज़ छीनने लगे। मैंने कहा कि यार ले लो, विधायक हो आप, प्रेम से ले लो। तो आँख दिखाने लगे हमको। हम की आँख क्यों दिखा रहे हो भाई? कहते हो क्या कर लोगे? हम कि कुछ नहीं करूँगा, उंगली डालूंगा निकाल लूँगा। मतलब उंगली डालूंगा निकाल लूँगा आँख निकालेंगे, आपने कहा? हाँ, क्या कहेंगे? जब आँख दिखाओगे तो क्या कहा जाएगा? तो उसी पे लगे बोल्ट दिखाने, क्योंकि मैं राइफल लेके नहीं चलता हूँ। मेरी गोली, मेरे लोग हैं, 5000 लोग थे। तो बोल्ट चढ़ने लगा। हमने कहा बोल्ट रख दो बेटा, अभी बच्चे हो, बोल्ट जहाँ चलाना हो चलाना, यहाँ खोद के जनता गाड़ देगी आपको अगर बोल्ट चढ़ाओगे तो जब बात हो गई तो कहते हैं बहुत बोलते हो। मैं कहा कि जब तक मेरे साथ जनता रहेगी मैं बोलूँगा, जिस दिन जनता मेरे साथ छोड़ देगी उस दिन बोली बंद हो जाएगी मेरी। वो कहते हैं कि सपा सरकार जब थी, हाँ। 17 के पहले, सपा सरकार में मेरे ऊपर सबसे अधिक मुकदमे दर्ज किए गए। वो बोलते हैं कि वो फर्जी मुकदमे थे अधिकतर। आप भी उस समय विधायक थे 17 के पहले, क्या? हमारे सरकार में 2012 से लेकर 17 तक मैं विधायक था, एक भी मुकदमे उनके ऊपर नहीं है। मैं ताल ठोक के कहता हूँ झूठ बोलते हैं। मुकदमा वो मेरे ऊपर कराए। और आपको मालूम है, मुकदमे करवाया उन्होंने? एक तो भूत दूत का है, मैं काला जादू जानता हूँ मैं, एक और मुकदमा है। ये मतलब आपका स्वीकारोक्ति है कि उनका आरोप है? उनका आरोप है सर। अच्छा, हमको लगा कि आप सही में बोल रहे हैं कि मैं काला जादू जानता हूँ। वो केस है सर। हाँ, अभी समझ लीजिए, कोई दूसरा कुछ नहीं मिला। 151 में जो 107-16 का मुकदमा जो होता है ना, उसमें मुझे 75,000 का बाउंड भरना पड़ा, 75 लाख का बाउंड भरना पड़ा। 25,000 का बाउंड होता है मिनिमम उसका, 75 लाख का बाउंड मैं भरा हूँ 107-16 के मुकदमे में, इसलिए कि दब जाएगा। आप केस करके दबा लोगे। यहाँ पर उस समय के जो एडिशनल एसपी थे वो बयान दिए थे कि मैं मनोज का घर नीलाम करके पैसा वसूलवाऊँगा। हमने कहा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं 1-1 रुपया चंदा मांग के 75 लाख रुपया मैं दे दूँगा, क्योंकि लोग हैं। मतलब आपने कभी कहा टैक्स की बात की थोड़ी देर पहले, आपने कहा कि ये सब की बात की, तो मुझे लगा कि ये जानना चाहिए। मैं घर से क्यों पैसा लगा के करूँगा? मैं जनता की सेवा के लिए निकला, जनता से ले लूँगा। 1-1 रुपया 75 लाख लोगों से ले लूँगा। मेरे को क्या करना है भाई? झोली फैलाऊँगा और चल दूँगा। जिस गांव में चलूँगा मिल जाएंगे, चलिए हमारे साथ, देखिए, समझ में आ जाएगा। तब मैं कह रहा हूँ कि जितना वोट हो पाएंगे उतना से जीत जाऊँगा, क्यों मुझे तो वोट देना नहीं है, वोट तो जनता को देना है। अच्छा, आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं आपको प्रचार के लिए फारिग करूंगा। सितंबर 2021 में यूपी पुलिस ने गाड़ी ने दौड़ाकर आपको एक नोटिस पकड़ाया था, ओवरटेक करके, जो मुझे खबर पता है। सही है। आपको बड़ा बुरा लगा था, आपने कहा था कि एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए। आपसे क्या हुआ था सर? ये घटना क्या थी? देखिए, उस समय क्या हो गया था कि यही मैं बच्चों को बुलाया था, मैं सेना भर्ती के लिए, और रात वही 75 लाख का नोटिस मैं बता रहा हूँ, जो पुलिस दौड़ी थी वही 75। हाँ, मैं जब पुलिस वहाँ क्या हो गया कि मैं जा रहा था फील्ड पे नौजवानों से मिलने के लिए, तो मुझे रोकने के लिए किया। जब रोक नहीं पाए तो वो नोटिस मेरे को दे दिए कि साहब ये नोटिस है आपकी। हमने कहा नोटिस रोड पे कौन बोला है आपको देने को? और नोटिस पे मैं रोड में कोई क्रिमिनल हूँ, मेरे ऊपर कोई केस भी नहीं है, तो आप ये नोटिस मुझे दौड़ा के क्यों दे रहे हैं? तो बाद में मैं कप्तान से बात किया, तो कप्तान साहब ने बात करके उनको बोले, डांटे वाटे, बोले आपको गलत किया है। तो सॉरी बोल के फिर चले गए। मैंने कहा बात ख़त्म हो गई, सॉरी बोले बात ख़त्म हो गई। फिर रात में कप्तान साहब हमको बोले कि आप उसको मत करिए, प्रॉब्लम होगी। हमको नज़रबंद करने के चक्कर में पड़े। हम कि नज़रबंद करेंगे, अगर बच्चे कुछ भी उत्पात करेंगे तो उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी। तो डीएम साहब रात को 12 बजे 144 लगा दिए। रात को 12-1 बजे जो उन लोगों को होता ना, उस पर पोर्टल पे डाल दिए, रात को 12 बज के कुछ मिनट पर तो डाल दिए। तो
1 बजे के लगभग फिर मेरे को सीओ और ये सब बात किया, आए घर पे बात करने लगे, कहे विधायक जी ऐसा कुछ करिए कि आपका भी चल जाए मेरा भी चल जाए। हमने कहा मुझे रोक लोगे तो मैं रुक जाऊंगा घर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ, मैं चोर थोड़ी हूँ कि घर छोड़ के भाग जाऊँगा, मैं सोया हूँ घर पे, रोक लीजिए। लेकिन अगर बच्चे कुछ भी उत्पात करेंगे तो उसकी जिम्मेवारी मैं नहीं लूँगा, आप लीजिए संभालिए। तो कहें तब क्या करना चाहिए इस पर, आपकी बात ऊपर तक हम लोग पहुँचाएँगे। तो हमने कहा कि पहुँचाइए ऊपर तक, डिफेंस मिनिस्टर साहब को कहिए कि हमारे बच्चों का भर्ती हो। तो उसके बाद वो शायद बात करके लेटर वेटर किए, तो हुआ कि भर्ती कुछ थोड़े दिन के बाद बात हुई कि होगी। एक बयान आया ऊपर से, लेटर आया था ऊपर से, मंत्रालय से लेटर आया था। लेकिन उस रात में फिर मैं बच्चों को बोला फील्ड पर, जो मेन 4-4, 5-5 बच्चे थे उन लोगों को बुलाया और 1500 बच्चों को लेकर मैंने मीटिंग किया और मैंने आवाज़ लगाया कि अगर महेंद्र नाथ पांडे जी को आवाज़ लगाया, शायद महेंद्र नाथ पांडे, हाँ, तो महेंद्र नाथ पांडे जी ही शायद उसमें कुछ पहल किए थे। जो पहल करता है उसके नाम में हमें कोई आपत्ति नहीं होती लेने में। तो महेंद्र नाथ पांडे जी पहल उस पर किए, उस पर फिर शासन से लेटर भी आया कि भर्ती होगी, लेकिन बाद में फिर हुआ नहीं। इसलिए नहीं हुआ होगा कि मनोज सपा का है, हो जाएगा तो क्रेडिट मिल जाएगी। और मैं इसलिए नहीं गया कि उस समय टिकट का माहौल चल रहा था, मैं गया होता तो भर्ती हो जाती थी। लेकिन मैं इसलिए नहीं गया कि अगर टिकट का माहौल चल रहा था, लोग यही कहेंगे कि राजनाथ सिंह के फ़ोटो को ये सब चलाते थे, और किसी कारण बस टिकट में डिले भी हुआ भी, और डिले होता तो कहते कि अरे वो गए थे वहाँ हाजिरी लगाए थे इसलिए टिकट वहाँ मिल नहीं रहा है, और वो लोग कहते कि हमारे यहाँ बड़ी प्रयास किए लेकिन टिकट वह हम लोग नहीं दिए। तो राजनीति में ऐसे बचना पड़ता है, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। मैं जी। तो मनोज जी, चुनाव के लिए और प्रचार के लिए आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ललन टॉप यूपी पे ये बातचीत देख रहे थे, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।